केंद्र और राज्य सरकार दोनों की चाहत है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो, लेकिन हजारीबाग में किसान अपना मूलधन भी वापस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मायूसी चेहरे में साफ तौर से देखने को मिल रही है। हजारीबाग समेत पूरे झारखंड में धान की बम्पर खेती हुई है। धान खरीदारी के लिए पैक्स का गठन भी किया गया। पैक्स गठन में विलंब भी हुआ, लेकिन यह सोचा गया कि सरकार तीव्र गति से धान खरीदेगी और इसका मूल्य भी किसानों को मिलेगा। किसान जब धान पैक्स को देंगे तो उन्हें आधा पैसा मिलता है और फिर आधे पैसा का भुगतान बाद में होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र जहां किसान पैक्स तक नहीं पहुंच रहे हैं, वहां बिचौलिए पहुंच रहे हैं। औने पौने दाम में धान की खरीदारी हो रहा है। किसान कहते कि हमारे पास मजबूरी है, हम उधार लेकर खेती करते हैं, जब महाजन को पैसा देना होगा तो हम लोग इंतजार नहीं कर सकते हैं। इस कारण जो हमें मूल्य मिल रहा है उसी में हम लोग अपना धान बेच रहे हैं। उनका कहना है कि मात्र 10 से 11 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिचौलिया हम लोगों से धान ले रहे हैं और हम लोग धान बेचने को मजबूर भी हैं। कि सरकार पैसा वो 3 महीना 4 महीना के बाद देती है, और जो दलाल है वो हमको जैसे कह देंगे वैसे वो पैसा एडवांस दे देते हैं। और धान होता है तो धान होने के बाद फिर उनको ज़रूरत पड़ता है। ज़रूरत होने के कारण वो क्या करता है कि अपना धान बेचना जाता है। तो बेचना जाता है तो पैक्स में जो है दे सरकार को दे, तो 6 महीना 4 महीना वो टाइम लेट न करता है। तो फिर हम लोग सालों भर हम लोग के पास जो है इधर का जो है लोकल व्यापारी आते रहता है, तो उन लोग को हम लोग को धान देने से ये होता है कि तुरंत वो पैसा हमको दे देता है ना। यही कारण होता है कि हम लोग उन लोग को दे देते हैं। नहीं, रेट तो हाई फाई सुनते हैं, लेकिन लोकल व्यापारी लोग बोलता है कि 12 रुपये लेंगे, 10 रुपये लेंगे। तो लोग बोले लगता है कि भाई हमारा पैसा दे दो सूद सहित, तो हम लोग दे नहीं पाते हैं। और एक चीज़ और क्या होता है कि हम लोग कोऑपरेटिव में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम लोग को लिस्ट में नाम ही नहीं आता। कमोवेश यही स्थिति सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों का है। हजारीबाग जिला पूरे राज्य भर में टमाटर की खेती के लिए जाना जाता है, जहां किसान बड़े भूखंड को किराए में लेकर खेती करते हैं। इस बार टमाटर की खेती भी अच्छी हुई। प्रारंभिक दौर में टमाटर 30 रुपये से लेकर 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसान ने अपने खेत से बेचा, लेकिन अब टमाटर की खरीदारी नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि टमाटर हम अधिक दिन तक खेत में नहीं छोड़ सकते हैं, इस कारण मजदूर लगाकर तोड़वाते हैं, लेकिन हमें अब खरीदार भी नहीं मिल रहा है। आलम यह है कि 2 रुपये प्रति किलो के दर से हम टमाटर बेचने को मजबूर हैं। अगर टमाटर नहीं बिकता है तो हम खेत पर ही फेंक देते हैं, तो जानवरों का चारा बन जाता है। किसानों का यह भी कहना है कि हम लोग व्यापारी को खेत में बहुत ही मिन्नत करके बुलाते हैं, वे आते भी हैं और सस्ते दाम में खरीदते हैं, फिर इस टमाटर को सॉस कंपनी को बेच देते हैं। सॉस बनाकर व्यापारी तो कमा लेता है, लेकिन हम किसानों को मूलधन भी वापस नहीं लौट रहा है। इस बार हम लोगों ने 8 एकड़ जमीन में 4 किसानों ने मिलकर टमाटर की खेती की थी। आलम यह है कि अब हम सभी लोग सड़क पर आ गए हैं। टमाटर तोड़ने के लिए जो मजदूर लगाए जा रहे हैं उनकी मजदूरी भी नहीं लौट रही है। ये चल रहा है 2 रुपया 20 पैसा। हुआ अच्छा, इस बार पता नहीं गवर्नमेंट का चाहती है या सरकार का चाहता है, हम लोग को मालूम नहीं है। पर टमाटर 2 रुपये में कोई फ़ायदा नहीं है। लागत है 6 रुपये केजी। हम लोग 5 पार्टनर है 15 एकड़ में। लागत हम लोग का 10 लाख है, आ रहा है 3.5 लाख। देखिए, हम लोग तो कुछ उम्मीद कर रख के खेती किए थे टमाटर का, उसमें से जो उम्मीद था वो पूरा हुआ नहीं। अभी क्या है कि टमाटर का जो रेट है अभी बहुत ही गिरावट हो गई है रेट में। अभी जो हम लोग का टमाटर है वो 2 रुपये केजी हम लोग ये कर रहे हैं। कोई लेने के लिए यहाँ आ नहीं रहे, तो व्यापारी सब भी कितना बोलते हैं उन लोग को, बार बार बोल करके भी हम लोग थक चुके हैं। लास्ट में फेंकना पड़ रहा है टमाटर। टमाटर का हालात तो आप देख ही रहे हैं, और टमाटर इतना भाव गिर गया बाज़ार में, इतना भाव गिर गया है कि हम लोग को मजबूरी में 3 रुपये 2 रुपये के हिसाब से छोटा व्यापारी जो हैं, लोकल व्यापारी, उनको देना पड़ रहा है अभी हम लोग को। हम मजबूरी में फेंकना पड़ रहा है, जो नहीं उठाते हैं, बोलते हैं ये वाला छोटा है, इसको नहीं लेंगे। मजबूरी में देना भी पड़ता, फिर भी नहीं लिए व्यापारी। हजारीबाग के सांसद हमेशा अपने भाषण में यह कहते आए कि हजारीबाग से आलू नहीं चिप्स जाएगा, टमाटर नहीं सॉस जाएगा, लेकिन आज तक क्षेत्र में एक भी टमाटर सॉस की फैक्ट्री नहीं लगी है। अब उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार पर ठिकरा फोड़ा है। उनका कहना है कि रघुवर सरकार के समय हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे ठंडा बस्ता में डाल दिया। धान खरीदारी में भी राज्य सरकार बहुत पीछे है, जिसके कारण किसानों का हाल बेहाल है। ऐसे में राज्य सरकार को किसानों की आय दुगनी करने के लिए खरीदारी के लिए भी योजना बनानी चाहिए। धान की खरीदारी पैक्स के द्वारा की जाती है। अधिकतर तो हम लोग के यहाँ पैक्स में एफसीआई भी है, लेकिन अधिकतर पैक्स में पहले तो खरीदारी कम हो रही है, और अगर खरीदार
खरीदारी हो रही है तो भुगतान नहीं हो रहा है। भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि राज्य सरकार पैसे रिलीज नहीं कर रही है। यहाँ भी राज्य सरकार जो है फेल हो रही है। और जहाँ तक टमाटर, सब्जी और फल वगैरह का सवाल है, ये आपको तो जो उपज आती है उसको आपको खरीदना चाहिए, फिर उसके बाद फूड प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, फैक्ट्री होनी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री होनी चाहिए। रघुवर जी के समय फूड प्रोसेसिंग के लिए हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग पार्क वगैरह भी खोला और कई हम लोगों ने उसमें साधन दिए जिसमें कि फैक्ट्री वगैरह है। लेकिन फिर अगर आप इस सरकार को देखें तो जो हम लोगों के प्रोग्रेसिव, जो अच्छी हम लोगों की आधुनिक नीतियां बन रही थी, उन सबको रोक दिया गया है। सांसद ने अपना पल्ला झाड़कर इसके लिए राज्य सरकार को दोषी करार दिया है, लेकिन ये किसान क्या करे जो पूरी लगन और मेहनत के साथ खेती किया और बम्पर उत्पादन भी किया, लेकिन ऐसा उत्पादन किस बात का जब खरीदार ही नहीं मिले। जरूरत है सरकार को बाजार की व्यवस्था करने की ताकि किसान का पैदा किया हुआ फसल की खरीदारी हो सके और उसका आय दुगुना हो सके, अन्यथा यह सारा योजना किसी काम का नहीं है। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।